Hello dear students, today we are doing in our competency based learning and competency based series class 12 application of derivative chapter 6 the unsolved question which is multiple choice questions. Nature of question is multiple choice question. In our previous lecture, in our previous video, we have covered up to question number 8 in this competency based learning series. In competency based maths series, we have done up to question number 8 and this was multiple choice question of chapter 6 mathematics class 12 application of derivative, and we are doing the first topic of that application of derivative, and that is derivative as a rate measurer. Derivative as a rate measurer. Here we have three topics in this application of derivative. Number one is derivative as a rate measurer. Second is increasing decreasing, and increasing decreasing of the function, and third is maximum minimum of the function. तो यहाँ हम फर्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हुआ था जो इसके पहले लेक्चर 2 में for what values, question number 8 was for what values of x the rate of increase of x cube minus 5x square plus 5x plus 8 is twice as the rate of increase of x. तो यहाँ से दो वैल्यू हमने निकाला था, D was the correct option. 3x square हमने क्या किया था, रेट ऑफ इंक्रीज पूछा गया था इस फंक्शन का, तो इसका डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ द dx है, तो उससे हमें पता चल गया था, मींस इसको y मानेंगे dy by dt इक्वल टू ट्वाइस dx by dt से हमें x का वैल्यू मिल गया था. यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 9 पहला क्वेश्चन है हमारा इस लेक्चर का, लेक्चर नंबर 3 ऑफ द कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग सीरीज या कॉम्पिटेंसी बेस्ड मैथ प्रॉब्लम्स सीरीज में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द इलिप्स 16x square plus 9y square is equal to 400 where the ordinate decreases. Where the ordinate decreases means y decreases the same rate at which the abscissa increases. Means dy by dt is equal to the minus dx by dt. ये कंडीशन है. Ordinate means y decreases सेम रेट एज द abscissa increases. तो पूछा गया एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा और एक्स वाई इस इलिप्स को सेटिस्फाई कर रहा है. मींस 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज सेटिस्फाइड बाय दिस इक्वेशन. देयरफॉर यहां देखते हैं 16x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 400. इसको सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं और इस कंडीशंस को यहाँ पर सेटिस्फाई करना है. फिर एक्स वाई का वैल्यू पता करना है. तो 16x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 16 इंटू 2x dx by dt प्लस में 9y स्क्वायर मींस 9 इंटू 2y dy by dt इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा 32x dx by dt प्लस में 18y dy by dt इज इक्वल टू 0. यहाँ dx by dt dy by dt की जगह माइनस dx by dt रख सकते हैं या dy by कोई भी एक चेंज कर सकते हैं. मान लो हम यहाँ dy by dt को चेंज कर रहे हैं माइनस dx by dt से, तो 32x माइनस 18y इंटू dx by dt इक्वल टू 0. x 0 है नहीं इसलिए dx by dt इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो सेकेंड इक्वेशन मिलेगा हमें कि 32x माइनस 18y इक्वल टू 0. 32x माइनस 18y इज इक्वल टू 0. इसमें 2 से डिवाइड भी हो सकता है, तो 16x माइनस 9y इक्वल टू 0. तो यहाँ से y या x किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं. y मान लो y इक्वल टू 16x
अपान में 9। ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया। अगर इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लें तो यहाँ इसको सेकंड ले लेते हैं। अब एक्स वाई इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, 16x² प्लस 9y² इक्वल टू 400 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं y का, तो यहाँ आ जाएगा 16x² प्लस में 9y², y² में 16 इंटू 16 मीन 16x अपान में 9 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 400। यहाँ इसको सेटिस्फाई कराते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 16x² प्लस में एक 9 कैंसिल हो जाएगा, 16x इंटू 16x डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 400। तो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, 16 इंटू 9 144, x² मिल जाएगा, प्लस में 16 इंटू 16 256, कितना x² होगा इज इक्वल टू 400 इंटू 9, इसका यहाँ एलसीएम होगा, तो दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 400 से कैंसिल मीन्स x² इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 और -3। x का वैल्यू यहाँ हम रख देते हैं, तो y इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन में y इक्वल टू 16 इंटू एक्स में 16 इंटू 3 अपान में 9, या फिर 16 इंटू -3 अपान में 9। तो यहाँ कैंसिल करते हैं, तो y का वैल्यू 16/3, तो एक वैल्यू आएगा 3 16/3, और अगर माइनस में कर रहे हैं 3 3 तो यहाँ हो जाएगा -3, और दोनों माइनस में आ जाएंगे -16/3। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, 3 and 16/3, और कोई इसमें दोनों माइनस वाले ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। तो यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए इज द करेक्ट चॉइस। इसी तरीके से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, मींस क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज द रेडियस ऑफ द बेस, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन में जो सर्कल है, कोन का बेस सर्कल होता है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। मींस कोन को इस तरीके से दिया हुआ है, कोन का बेस दिया हुआ है, इसका रेट क्या है, इस r का रेट दे रखा है कि dr/dt इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर मिनट। जो बी यूनिट है, यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट जहाँ चेंज हो वहां में चेंज करना है, यहाँ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड द अल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। मीन्स अगर h लेने इसको तो dh/dt इज इक्वल टू -4 यूनिट वही है सेंटीमीटर पर मिनट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया दैट इज πRL when radius is 7 centimeter, altitude is 24 centimeter। मीन्स अगर 7 सेंटीमीटर r की जगह 7 रख दिया जाए, मीन्स r की जगह 7 रखते हैं, r इक्वल टू 7, h की जगह 24 रखा जाए, तो पूछा गया है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, πRL क्या होगा। तो यहाँ देखो πRL का रेट क्या होगा, तो d/dt ऑफ πRL, L यहाँ पर R और H के बीच में लिखना है क्योंकि L डायरेक्ट नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब पाई बाहर आ गया, d/dt ऑफ R इंटू L मीन्स √R² प्लस h², पाइथागोरस थ्योरम से L इक्वल टू √R² प्लस h², R H दोनों वेरिएबल हैं, कोई कांस्टेंट नहीं है, दोनों का रेट बढ़ रहा है। तो यहाँ इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव dr/dt, पाई कॉमन है, इंटू √R² प्लस h², प्लस में r ऐसे रखा जाए, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 रूट में R² प्लस h² इंटू इसका R² प्लस h² का दोबारा करेंगे 2r dr/dt प्लस 2h dh/dt, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे
तो पाई और ये वैल्यू में ये पूछा गया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पाई बाहर है, यहाँ हो जाएगा dr/dt। dr/dt हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यहाँ dr/dt 3 दिया हुआ है, तो dr/dt क्वेश्चन में दिया हुआ है इंक्रीजिंग द रेट ऑफ 3, तो dr/dt की जगह 3 रख देना है। r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर भी फिक्स कर दिया गया, r 7 है और h 24 है, तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस में r मीन 7 इंटू 1/2 इंटू रूट में 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर मीन 25 स्क्वायर बन जाएगा। ब्रैकेट में इंटू 2 बाहर ले आओ, r dr/dt, r दे रखा है 7 और dr/dt दे रखा है 3, h दिया हुआ है 24 और dh/dt दे रखा है -4। इनको सबको सिंप्लीफाई करते हैं, जो आया वही हमारा रिजल्ट होगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई, यहां हो गया 3 इंटू 25, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 7 इंटू 21 -96 डिवाइडेड बाई 25, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर का रूट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल टू पाई, यहाँ 75 प्लस में 7 इंटू 21 96 मल्टीप्लाई करेंगे, -75 आया, 6 - 1 5 और 9 1, तो ये -75 आ गया डिवाइडेड बाई 25 यहाँ से कैंसिल 3, तो यहाँ आ जाएगा 75 माइनस 21 पाई, 71 पाई माइनस में 21 पाई, यूनिट जो भी है सब्ट्रैक्ट करेंगे, पाई -1 4 और ये 54, तो 54 पाई यूनिट आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, दैट इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 देखें। The radius of the sphere is increasing. The radius of sphere is increasing at the rate of 0.2 centimeter per second. Means the radius of the sphere means r मान लेते हैं radius को, तो d/dt of r means dr/dt, that is 0.2 centimeter per second, 0.2 centimeter per second ये दिया हुआ है। The rate at which the volume of the sphere is increases when the radius is 5 centimeter, r की जगह 15 रख देना है, r is 15 centimeter, radius is 15 centimeter, is d/dt of वॉल्यूम स्फीयर का 4π/3 r³ ये पूछा गया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 4πr², 3 कैंसिल हो जाता है, इनटू dr/dt, दैट इज 4π, यूनिट देख लेते हैं, यूनिट सबके सब सेंटीमीटर में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। r² मींस 225, 15 इंटू 15, dr/dt दैट इज 0.2, तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 0.2 इंटू 225, इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 10 45.0 मीन्स 45 इंटू 4 180, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 180, और पाई भी साथ में है, पाई यहाँ पाई लिखा, तो पाई इंटू दिस मीन्स 180 पाई, यूनिट आपका वॉल्यूम का है क्यूबिक सेंटीमीटर
पर सेकेंड, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन दिया जाए या ना दिया जाए, बट आपको कैलकुलेशन करना ही करना है। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वैसे स्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस बार dV बाई dt दे रखा है, dV बाई dt दिया हुआ है, यह है 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज 4 पाई बाई 3 d बाई dt। अब r क्यूब दे रखा है, इस बार ये दे रखा है 3 के इक्वल है। द रेट एट विच द रेडियस इंक्रीजेस, इस बार रेडियस पूछा गया है। व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, रेडियस की जगह 2 रखना है, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, ये दे रखा है 3 के इक्वल, तो डी आर बाई डी टी इक्वल हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, आर दे रखा है 2 रखना है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 3/16 नीचे पाई यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट या पर सेकंड, जो दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 3/16 पाई। बी इज द करेक्ट चॉइस, बी यहाँ पर करेक्ट चॉइस होगा। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है द डिस्टेंस मूव by a particle traveling in a straight line in t seconds is given by, means the distance moved by a particle traveling straight line in t second is given by, means ये distance का फॉर्मूला दे रखा है, the time taken by the particle to come to rest means velocity इसकी 0 है, dv by dt dx by dt means b 0 है इसका, यहाँ पर आपका dx by dt या ds यहाँ डिस्टेंस रखा है, ds by dt इक्वल टू 0, b यहाँ 0 है, तभी रेस्ट पर होगा, तो वेलोसिटी आपको 0 दिखानी है। तो मीन्स इसका डेरिवेटिव करते हैं और फिर टाइम पर, तो ds by dt क्या आ जाएगा, ds by dt इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करते हैं 45 प्लस 22t माइनस 3t स्क्वायर, मीन्स ये वैल्यू 0 दे रखा है। 45 to move traveling 60 seconds given by s equal to the time taken by the particle to come to rest, means 45 plus 22 t minus 3t square is equal to 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3t स्क्वायर माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 22t माइनस 45 इक्वल टू 0। फैक्टर देखते हैं 45 इंटू 3, 45 इंटू 3, इसको ले सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार मल्टीप्लाई करके 27 इंटू 5 कर सकते हैं, और 27 माइनस 5 यहाँ कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 27t प्लस में 5t माइनस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ 3t कॉमन है, t माइनस 9, 3t कॉमन होगा t माइनस 9, और दूसरे में 5 कॉमन है, प्लस में 5 t माइनस 9 इक्वल टू 0, दैट इज t इक्वल टू या तो 9 होगा या t इक्वल टू माइनस 5 पाई बाई 3 होगा। ये पॉजिटिव नंबर है, नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर होना चाहिए टाइम, ये नंबर पॉजिटिव नंबर नहीं है, इसलिए t इक्वल टू 9 सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज t इज 9 सेकेंड, मींस ए इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, the volume of a sphere is increasing at the rate of 4 cubic centimeter per second, means ये वैल्यू दिया हुआ है। the rate of increase of the radius when the volume is 20 to 88 pi cubic centimeter। यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है, अगर वॉल्यूम स्फीयर का इज 4 पाई बाई 3 r क्यूब
अगर 28 to 88 पाई हो तो पूछा गया है आपको पता करना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द रेडियस वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ, रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर दिया हुआ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल, r क्यूब इक्वल टू 288 इंटू 3 अपॉन 4। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 4 से, ये कैंसिल हो सकता है, 4 7 जा 2, तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 9 मीन्स 8 इंटू 9 इंटू 3, ये आ गया r क्यूब, देन r इक्वल टू 2 इंटू 3, तो r का वैल्यू 6 पर कहने का मतलब इनका पता करना है। तो पहले r निकाल लेते हैं, उसके बाद में द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम दे रखा है dv बाई dt मीन d बाई dt आप 4 पाई बाई 3 r क्यूब, ये दे रखा है 4 पाई के इक्वल, इसका मतलब हुआ 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, 4 पाई r स्क्वायर डी आर बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। r स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है r 6 है, तो r स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो 36 इंटू डी आर बाई डी टी इक्वल टू 1, तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई 36, डी आर बाई डी टी इक्वल टू 1 बाई 36, यूनिट इसका हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 यूनिट दे रखा है। तो देखते हैं 1 बाई 36, आंसर यहाँ पर सी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, यहाँ पर 15 दे रखा है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस, मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मीन डी बाई डी टी ऑफ 4 पाई बाई 3 r क्यूब इज इक्वल टू द डी आर बाई डी टी, ये डी आर बाई डी टी, देन इट्स रेडियस इज इक्वल टू, अगर ऐसा है तो रेडियस क्या होगा, तो 4 पाई r स्क्वायर डी आर बाई डी टी, लेफ्ट में हो गया इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि r 0 हो नहीं सकता, तो 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू r माइनस में हो नहीं सकता, तो यहाँ आ जाएगा 2 रूट पाई, 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट पाई यहाँ लगा रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट पाई, तो ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 15 था, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में दे रखा है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डायमीटर, मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल मींस पाई आर स्क्वायर और डायमीटर 2r, इन दोनों का रेट डी बाई डी टी इक्वल है, डी बाई डी टी दोनों के इक्वल है। अगर ऐसा है, ठीक है, इफ देन इट्स रेडियस इज इक्वल टू, तो रेडियस क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा पाई इंटू 2r में 2 पाई r डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 2 डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी 0 हो नहीं सकता, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, देन पाई r इक्वल टू 1 या r इक्वल टू 1 बाई पाई, देन रेडियस इज इक्वल टू द 1 अपॉन पाई यूनिट, जो भी यूनिट दिया गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, each side of an equilateral triangle is increasing at the rate of 8 सेंटीमीटर पर, मीन्स कोई अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीन्स सभी साइड उसका आगे x मान लिया जाए, तो दे रखा है dx बाई dt, ये इंक्रीज कर रहा है, मीन्स वेरिएबल है कि 8 सेंटीमीटर पर आवर, 8 सेंटीमीटर पर आवर इंक्रीजिंग है ऑफ इट्स, देन पूछा गया है देन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया व्हेन साइड इज 2 सेंटीमीटर, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4 एक्स स्क्वायर साइड स्क्वायर, ये एरिया का फॉर्मूला है, इसका डी बाई डी टी पूछा गया है, तो √3/4 बाहर आ जाएगा इंटू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ आ जाएगा √3/4 इंटू
2 बाहर आ जाएगा। x का वैल्यू दे रखा है, x अगर 2 सेंटीमीटर है तो x की जगह 2 रख देंगे। dx by dt में दिया हुआ है कि 8 के इक्वल है, dx by dt की जगह 8 रख देंगे तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाएगा 8 × 4, यहाँ से कैंसिल हो सकता है 2 × 2 4, 8√3 और जो भी यूनिट है उस यूनिट के फॉर्म में, तो 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन देखते हैं। s इक्वल टू 18th क्वेश्चन है, इफ s इक्वल टू t³ माइनस 4t² प्लस 1 डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, डिस्टेंस टाइम का इक्वेशन दे रखा है। देन इट्स वेलोसिटी व्हेन एक्सीलरेशन इज वेनिसेस मतलब 0। इफ एक्सीलरेशन इज वेनिसेस मींस अगर डबल डेरिवेटिव मींस इफ t2s by dt2 इज इक्वल टू 0, देन आपको पता करना देन इट्स वेलोसिटी, तो उसके ds by dt क्या होगा ये पूछा गया है। तो ds by dt क्या होगा, तो पहले ds by dt देखते हैं, फिर डबल डेरिवेटिव को 0 रखते हैं, तो ds by dt हो जाएगा, ds by dt ये पता करना है। तो ds by dt इज इक्वल टू 3t² डेरिवेटिव यहाँ पर माइनस 4t² का माइनस 8t, 5 का 0 हो गया। अब करें डबल डेरिवेटिव भी पता करो, तो डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा d2s by dt² इस एक्सीलरेशन, ये आपका एक्सीलरेशन है, इक्वल टू 6t माइनस 8, तो करेंगे ये 0 है मीन्स 6t माइनस 8 इक्वल टू 0, दैट इज t इक्वल टू 8/6, 8/6 मीन्स 4/3, तो 8 का वैल्यू t का वैल्यू 4/3 इसमें रख देना है ds by dt में, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 16/9 माइनस 8 × 4/3, 3 जा 9, तो यहाँ हो गया 16/3 माइनस में 32/3, तो यह आ जाएगा माइनस 16/3, यूनिट इसका हो जाएगा वेलोसिटी है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड या मिनट जो आर दे रखा है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका। तो ये हमारा था क्वेश्चन -16/3, यहाँ d इसका यूनिट पर सेकेंड। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल s इक्वल टू दिस where s is in meters and t is in seconds means SI unit है, the velocity of the particle when its acceleration is 2 meter per second square, इस बार एक्सीलरेशन की जगह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख देना है। तो यहाँ देखते हैं ds by dt सबसे पहले, तो ds by dt s दे रखा है 2t², तो यहाँ हो गया 4t, इधर हो गया sin 2t का 2 cos 2t प्लस 2 cos 2t, तो फिर 2t का 2 और sin 2t का cos 2t, ये दे रखा है ds by dt। डबल डेरिवेटिव पता करेंगे मीन्स एक्सीलरेशन पता कर रहे हैं d2s by dt², तो यहाँ पर क्या जाएगा d2s by dt², d2s upon dt², ये इक्वल टू हो जाएगा 4 × t का 1 माइनस में 2 sin 2t × 2, तो यहाँ हो गया 4 माइनस में 4 sin t sin 2t। अब ये कह रहे हैं ये किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है एक्सीलरेशन, मीन्स ये 2 के इक्वल रख दोगे तो 2 - 4 इधर -2 आ जाएगा, -2 इक्वल टू -4 sin 2t, तो इसका मतलब sin 2t इज इक्वल टू -2 upon -4 मीन्स 1/2 sin 2t 1/2, इसका मतलब क्या हो गया t की जगह क्या रखना है, क्योंकि 2t की जगह आ जाएगा π/6, तो t की जगह रखना है π/12। नंबर में रियल नंबर का नंबर लिखना है, मैं रेडियन में लिखा जाएगा, तो t इक्वल टू आ गया
π/12। अब t की जगह π/12 है, अब हमसे पूछा गया कि v पूछा गया है, तो v क्या है, ds/dt था 4t, ds/dt है 4t प्लस में 2 cos 2t, प्लस में 2 cos 2t, तो वैल्यू रख देना है, मीन्स 4 इंटू टी का वैल्यू है π/12 प्लस में 2 cos 2t मीन्स cos में π/12 का 2 से मल्टीप्लाई मीन्स 2π/12 तो π/6, तो यहाँ हो जाएगा 4, 3 से कैंसिल, इसका मतलब π/3 प्लस में 2 और cos π/6 मीन्स cos π/6 का वैल्यू मीन्स cos 30 का वैल्यू √3/2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो π/3 प्लस में √3, तो देखते हैं π/3 प्लस √3 मीटर पर सेकंड, बी इज द करेक्ट चॉइस, π/3 प्लस √3, तो बी इज द करेक्ट चॉइस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर प्लेट इज इंक्रीजिंग, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर प्लेट is increasing at the rate of 0.01 centimeter per second. The rate of increase of its area where radius is 12 centimeter means इस बार radius of a circular plate में सर्कल का दे रखा है, तो सर्कल का the radius dr/dt दिया हुआ है, यूनिट से भी देख सकते हैं, तो dr/dt is equal to दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया चाहिए, तो dA/dt में d/dt आप एरिया इसका है πr², ये चाहिए हमें, तो आ जाएगा 2πr इंटू dr/dt में 0.01, r का वैल्यू दे रखा है कि r 12 सेंटीमीटर रखना है, तो r का वैल्यू 12 रख दोगे, तो 2π इंटू 12 इंटू 0.01, 2 और 12 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 24.01 से करेंगे तो 0.24 पाई, यूनिट जो भी दे रखा है यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। देखते हैं 0.24 पाई सेंटीमीटर, सी इज द करेक्ट चॉइस, सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस बार डायमीटर में 2r d/dt r 2r दे रखा है, ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेन इट्स रेडियस इज पाई, अगर r का वैल्यू पाई रख दिया जाए, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, अगेन एरिया ही पूछा गया है, तो dA/dt देखते हैं, d/dt आप πr² का वैल्यू क्या होगा, तो ये आ जाएगा 2πr इंटू dr/dt, dr/dt हमें d2r का दे रखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मीन्स 2 dr/dt दे रखा है, 2 dr/dt की जगह हमें 1 रखना है या dr/dt की जगह 1/2, ये रिजल्ट हमें लिखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई इंटू 2r, पाई इंटू r इंटू 2 dr/dt, इसका मतलब पाई इंटू आर इंटू 1, आर का वैल्यू दिया हुआ है कि आर अगर हम रखें पाई सेंटीमीटर, आर का रेडियस पाई रखा जाए तो पाई इंटू पाई दैट इज पाई स्क्वायर, और यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, तो सी इज द करेक्ट चॉइस। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22 में अ मैन 2 meters tall walks away from a lamp post 5 meters height at the rate of 4.8 km/h, मीन्स दिया हुआ क्वेश्चन है, यहां दे रखा है 22 में a man 2 meters tall, man 2 meters tall
ठीक है, 2 मीटर टॉल ये मान लो, और वॉकिंग एट ए लैंप पोस्ट, ये लैंप पोस्ट है मान लो, लैंप पोस्ट ये 2 मीटर टॉल, लैंप पोस्ट दे रखा है 5 मीटर हाइट, इसकी 5 मीटर हाइट है, एट द रेट ऑफ 4.8 किलोमीटर पर आवर, ये इस तरीके से जा रहा है। अगर इसके एल मान लिया जाए तो डीएल बाई डी टी दिया हुआ है, डीएल बाई डी टी है 4.8 किलोमीटर पर आवर, ए बाई एच। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, शैडो यहाँ लैंप पोस्ट है, यहाँ लैंप पोस्ट दे रखा है, इससे लाइट आ रही है तो शैडो इधर इधर की तरफ बनेगा, इस तरीके से ये मान लो यहाँ तक हाइट है, तो शैडो हमारा ये आ जाएगा। तो ट्रायंगल देखें, तो ट्रायंगल आपका मान लें यहाँ ए, इसको बी, ये आपका सी डी ई, तो 2 ट्रायंगल यहाँ दोनों राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी ई, एक ट्रायंगल ए बी ई, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है डी सी, परपेंडिकुलर होगा डी सी, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5/L, 5/L प्लस एस, 5/L प्लस एस, ये पूरा बेस इक्वल टू 2/S, इक्वल टू 2/S, इस फॉर्म में बन रहा है। इसका मतलब 5S इक्वल टू 2L प्लस में 2S, तो इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3S इक्वल टू 2L। तो इसका मतलब हो गया ds बाई डी टी, ds बाई डी टी इक्वल टू 2/3 इंटू dl बाई डी टी, dl बाई डी टी हमें दे रखा है कि dl बाई डी टी कितना 4.8 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 इंटू 4.8, तो मल्टीप्लाई हो गया 1.6 इंटू 2 मीन्स 3.2, और जो यूनिट दे रखी है यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड या फीट पर सेकेंड जो दे रखा है, तो 3.2 किलोमीटर पर आवर है, तो 3.2 किलोमीटर पर आवर, डी इज द करेक्ट चॉइस, ये यूनिट है किलोमीटर पर आवर, तो डी इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में है अ मैन, क्वेश्चन नंबर 23 में रखा है मैन, ये भी इसी तरीके से क्वेश्चन है, सेम है बट चेंज है, केवल नंबर चेंज है। क्वेश्चन नंबर 23, अ मैन ऑफ हाइट 6 फीट, इस बार हाइट 6 फीट दे रखा है, प्रॉब्लम ऐसे ही है। इसी तरीके से एक लैंप पोस्ट है, यहाँ कोई मैन है तो दे रखा है मैन ऑफ हाइट 6 फीट, इस बार हाइट इसकी 6 फीट है, वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 फीट पर सेकेंड, यहाँ पर L दे रखा है, L dl बाई डी टी 9 फीट दे रखा है, dl बाई डी टी इक्वल टू 9 फीट पर सेकेंड, इस पर यूनिट फीट पर सेकेंड है, पहले में किलोमीटर पर आवर था। फ्रॉम ए लैंप पोस्ट फिक्स 15 फीट हाइट, ये 15 फीट हाइट है, तो पता क्या करना है इसमें 15 फीट हाइट, द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज इंक्रीजिंग, फिर से वही है, तो यहाँ हम देखते हैं ये L हो गया, इसको शैडो को S मान लें, तो लाइट जहाँ बढ़ेगी लाइट के दूसरे साइड में शैडो होगा, फिर से वही इक्वेशन, दोनों ट्रायंगल, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल और एक ये छोटा राइट ट्रायंगल, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है 90 डिग्री पर, एंगल कॉमन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 15 में L प्लस एस इक्वल टू 6/S, सिंप्लीफाई धीरे से कैंसिल भी कर सकते, 3 2 6, 3 5 6, तो 5S इक्वल टू 2L प्लस में 2S, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है, तो यहाँ भी 3S इक्वल टू 2L, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ds बाई डी टी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन रहा है, ds बाई डी टी इक्वल टू 2/3 इंटू dl बाई डी टी, dl बाई डी टी इस पर 9 है, तो 3 इंटू 3 9 6, यहाँ फीट में दे रखा है, तो 6 फीट पर सेकेंड, बस यूनिट चेंज है, 6 फीट पर सेकेंड, सी इज द करेक्ट चॉइस। 24, क्वेश्चन नंबर 24, इन ए स्फीयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मीन्स 4 पाई बाई 3 r cube
का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, किससे कंपेयर करेंगे, तो इसको करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या जाता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। तो ये रेडियस का जितना रेट होगा उससे 4 पाई आर स्क्वायर टाइम्स ज़्यादा होता है। अब 4 पाई आर स्क्वायर कहते हैं किसको, ये सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ आर। तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ देखते हैं सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सरफेस एरिया टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 24। ये सब अनसॉल्व क्वेश्चन थे, आपको हिंट प्रोवाइड किया गया है, हिंट का मतलब पूरा सॉल्व भी कर दिया है। अब देखते हैं कुछ असर्शन रीजनिंग प्रॉब्लम इस चैप्टर से रिलेटेड मेजर से, और ये लास्ट के क्वेश्चन होंगे, काफी इसके 50% से ज्यादा क्वेश्चन अनसॉल्व हो गए हैं। देखते हैं यहाँ असर्शन रीजनिंग प्रॉब्लम। इन असर्शन रीजनिंग बेस्ड एमसीक्यू में क्या होता है, असर्शन रीजनिंग प्रॉब्लम में क्या होता है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एबीसीडी होते हैं। ए इज द करेक्ट चॉइस इफ assertion and reasoning both are true and reason is the correct explanation of the assertion. B, statement 1 is true, statement 2 is true, but there is no link between statement 1 and 2. Statement 1 is true, C is the correct choice, and statement 2 is false. Statement 1 is false, statement 2 is true, D is the correct choice. तो इस तरीके से हमें यहाँ दो क्वेश्चन है इसमें बन रहे हैं, दो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है, फर्स्ट है स्टेटमेंट 1, दैट इज असर्शन इज इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट, मींस dv by dt, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट रेट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब स्पेशली, मींस क्यूब का dx d by dt ऑफ x, ये करें कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है then its surface area varies inversely as the length of its edge of the cube। अगर ऐसा है तो सरफेस एरिया के बारे में आप क्या कहोगे कि ds by dt इक्वल टू सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली, मींस ये प्रोपोर्शनल टू द 1/r होगा, लेंथ ऑफ द 1/x होगा, x दे रखा, लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, ये क्या रहेगा। सेकंड है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया, मींस dv अपॉन में ds, ये इक्वल टू है इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, ये करें 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द क्यूब है, मींस 1/4 ऑफ द x है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, ये ऐसा है, इसकी वजह से है। तो देखते हैं यहाँ सॉल्व करते हैं, कोई एक फर्स्ट वाला देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x² इंटू dx by dt इक्वल टू कांस्टेंट, मींस की, तो यहां से x², तो वॉल्यूम ऑफ द x² dx by dt इक्वल टू आ जाएगा k/3। एक ही क्वेश्चन मिला। दूसरा दे रखा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 6x² होता है, तो 6x² का डेरिवेटिव करोगे तो 6 इंटू 2x dx by dt, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6x², तो इसका डेरिवेटिव करोगे मींस ds by dt, तो आपको मिल रहा है 6 इंटू 2x dx by dt, ये कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 12x इंटू dx by dt, dx by dt का 12x dx by dt, तो करके वेरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। अब dx by dt का वैल्यू रखोगे यहां से, तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ दोनों को कंपेयर करना है, मींस इसका dv by, हमें पता क्या करना है, dv by dt और dx by dt में कंपेयर करेंगे, तो dv by dt अपॉन dx by dt अगर करते हैं ds by dt, तो क्या मिलता है, dv by dt हमारे पास क्या है, dv by dt में मिला है k के इक्वल, मींस यहां से वैल्यू रखते हैं x का, ये वैल्यू रख देते हैं x इंटू dx by dt का वैल्यू रख देते हैं, तो ये आसान हो जाएगा, तो 12 इंटू x² b इक्वल टू आ जाएगा dv by dt 12, यहां वैल्यू रखते हैं, तो क्या वॉल्यूम ऑफ द मींस क्या है हमारा dv by dt
dv बाई dt हो गया d बाई dt ऑफ एक्स क्यूब, तो इसका मतलब 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये मिल गया। ये कह रहे हैं कांस्टेंट है, कांस्टेंट से dx बाई dt का वैल्यू मिल जाएगा, dx बाई dt इक्वल टू k अपॉन 3x स्क्वायर, ये निकाल के पहले सकते हैं। यहाँ वैल्यू लिख देते हैं क्योंकि s में चाहिए हमें, तो s में क्या आ जाएगा 12x इंटू dx बाई dt, dx बाई dt क्या आ जाएगा k अपॉन 3x स्क्वायर, ये आसान पड़ेगा। तो k अपॉन 3x स्क्वायर, तो एक यहाँ एक x था, तो एक x कैंसिल, 3 से कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4k अपॉन में x। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ds बाई dt क्या है, यहाँ से ds बाई dt इक्वल टू क्या मिल रहा है, कांस्टेंट में मिल रहा है 4k इंटू 1 अपॉन x। तो ये पहला वाला तो सही है कि प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन x है, वेरी यूनिवर्सली एज द लेंथ ऑफ द क्यूब, ये तो सही है। अब दूसरा का अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब रेस्पेक्ट टू इट, ये इतना 1/4 आना चाहिए, तो ये भी सही है क्योंकि dv बाई ds अगर पता करते हो तो ये रिजल्ट dv रिजल्ट सही है क्योंकि dv बाई ds क्या आ जाएगा हमारा 4k, dv आपका है 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt, मीन्स x में 3x स्क्वायर हो गया और यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 2x, तो ये क्या आ गया 3, यहाँ 4, तो ये x बाई 4। तो ये भी बात सही है कि ये क्या है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द लेंथ एज का इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, और ये रिजल्ट यहाँ आ रहा है कि प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे से लिंक हैं, इसकी वजह से ही हो रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकंड इज द लिंक बिटवीन, मतलब इसी से ड्राइव हो रहा है। यहाँ पर ये वैल्यू बी और का एस से रिलेशंस यहाँ से मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया बोथ आर करेक्ट और ए इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ सेकंड वाले से फर्स्ट निकालना आसान रहेगा, पहले हो चुका है क्वेश्चन। सेकंड वाला मींस स्टेटमेंट 2 से आप ले रहे हो तो उससे आसानी से हो जाता है। सेकंड वाला अगर हम रख देते हैं तो उससे आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड वाला किस तरीके से, इसको सेकंड वाले में मान लो कर रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मींस द रेट ऑफ dv अपॉन dv बाई dx, तो dv बाई dt पता कर लेते हैं, तो dv बाई dt क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt, ये थोड़ा सा आसान पड़ रहा है, और ds क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर 6 इंटू 2x dx बाई dt, तो इससे थोड़ा सा ये आसान पड़ रहा है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ एक x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x अपॉन 4। अब ये वैल्यू हमारे पास है, तो सेकंड वाला आसानी से हो जाता है कि इफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट, अगर dv की जगह कांस्टेंट कर दें मींस k अपॉन में ds कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन 4। तो यहाँ से इसका मतलब ds क्या हो जाएगा, ds है ds बाई dt इक्वल टू क्या आ जाएगा 4k अपॉन में x, मींस सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4k कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल टू द मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन x। तो सेकंड वाले से फर्स्ट वाला मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकंड इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन रीजनिंग का। यहां देखा है a man 2 meter height, a man 2 meters high walks at a uniform speed away from a lamp post 6 meters high, ये भी क्वेश्चन था, ये दे रखा है शुरू से क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मैन 2 मीटर इसकी हाइट है और 6 मीटर लैंप पोस्ट है, ये इतना इंफॉर्मेशन दे रखा है। इफ द मैन, असर्शन है, इफ द मैन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर मिनट, मींस अगर L का वैल्यू मींस अगर L अभी इस बार दे रखा है dl बाई dt, ये L इक्वल टू अगर दे रखा है 10 मीटर पर मिनट, अगर 10 मीटर पर मिनट है 10 मीटर पर मिनट है
तो पूछा गया है देन द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 5 मीटर पर मिनट, इंक्रीजेस 5 मीटर पर मिनट। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6/L + S इक्वल टू 2/S, 2 यहाँ 3 टाइम्स 1 टाइम्स, तो इसको तो L + S इक्वल टू 3S, तो इसका तो 2S इक्वल 2S इक्वल टू L, तो यहाँ S इक्वल टू L/2, तो ds/dt इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dl/dt, dl/dt दे रखा है 10, तो ये तो हो जाएगा 5 मीटर पर मिनट, तो सही है 5 मीटर पर मिनट। अब दे रखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लेंथ ऑफ द शैडो इज हाफ द लेंथ ऑफ द रेट एट विच द मैन वॉक्स अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट, ये पहले ही आ गया, यहाँ से ये चीज मिल चुका है, ये S इक्वल टू L/2, तो ये इसी का पार्ट है, इसकी वजह से ये आया हुआ है। तो बोथ assertion and reasoning both are correct and reasoning is the correct explanation of the assertion। मीन्स रीजनिंग अगर इसके बीच के स्टेप में आ रहा है, उसकी वजह से ही आ रहा है, तब ऐसा होगा, क्योंकि रीजनिंग बीच में से कोई स्टेप से निकाल के दिया जाता है। अगर ऐसा है जैसे दोनों क्वेश्चन में, तो फिर ये सही माना जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर, ये हमारा एंड होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो 50% हमारा क्वेश्चन सॉल्व रहेगा एंड 50% इसी तरीके से मैं हिंट प्रोवाइड करूंगा। तो 3 लेक्चर हमारे हुए हैं डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर पर, इसी तरीके से 3 होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर, और 3 ही बनेंगे मैक्सिमम पर। तो 9 लेक्चर बनेंगे हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर। ओके, थैंक यू।